झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होगी। उससे पहले उत्पाद विभाग नई शराब नीति को लेकर आज व्यवसायियों के साथ उत्पाद भवन में एक बैठक रखा गया था। इसके माध्यम से शराब व्यवसायियों से सुझाव मांगे गए। अलग अलग व्यवसायियों ने अपनी तरफ से इस नई नीति को लेकर कई सुझाव भी दिए। ऐसे में उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बैठक को लेकर कहा कि सरकार राज्य में नई शराब नीति को लागू करने से पहले होमवर्क कर रही है ताकि व्यवसायियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। एक्साइज विभाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है और चूंकि आपको और सर्वविदित है कि अभी नई पॉलिसी लागू होना है 1/9 से, और उसी सिलसिले में कई आवश्यक सुझाव निर्देश पदाधिकारियों को हमने दिया है और हर हाल में सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश हम लोग दिए हैं कि हर हाल में साफ सुथरा कोई भी किसी तरह का कहीं से आरोप प्रत्यारोप न लगे, चाहे वो टेंडर का मामला हो, चाहे अभी जो वर्तमान जो अभी व्यवस्था चल रही है उसमें हो, किसी भी तरह का चाहे ओवर रेटिंग हो, किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगे विभाग के ऊपर, यह सुनिश्चित करें। सभी पदाधिकारियों को आवश्यक सुझाव निर्देश दिए। और दूसरा ये था कि आज बैठक में दावा, आपत्ति और सुझाव का भी आज एक बैठक आम जनता से लिए, व्यापारियों से लिए, दुकानदारों से लिए, जो पूर्व में संचालित थे, पूर्व में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं कि भाई आप जो हम नई पॉलिसी ला रहे हैं, जो हम लोग मानक बनाए हैं, जो कितना तारीख से हमको चालू करना, अगर उसमें कोई सुझाव है या कोई आपत्ति है तो बताओ, उसका भी हम लोग संशोधन करेंगे। तो सार्वजनिक तौर पर आज हम लोग पदाधिकारियों को निर्देश दिए और पदाधिकारी के द्वारा उस बैठक में कई दावा, आपत्ति, सुझाव भी ग्रहण किया गया। उन दावा, आपत्तियों, सुझाव का भी हम लोग संग्रहण किए और जो आवश्यकता महसूस होगा उसको हम लोग ग्रहण करेंगे। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बस्ती स्टेशन के पास एक व्यक्ति पर किए जाने गए जानलेवा हमले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। दरअसल अपने भाई की हत्या के मामले में को लेकर न्यायालय में चल रहे मामले पर केस उठाने की धमकी देने से नाराज आरोपी नौशाद अंसारी ने चचेरे भाई की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल 31 दिसंबर 2023 को पैसे के विवाद में आरोपी नौशाद अंसारी के भाई अफरोज अंसारी की उनके चाचा भाइयों के द्वारा लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। जिस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और नौशाद अंसारी आरोपियों के खिलाफ लगातार गवाही दे रहा था। नौशाद अंसारी का गवाही देना आरोपियों को नागवारा गुजरा और आपको बता दें उन्होंने केस उठाने और जान से मारने की धमकी दे डाली। पहले से ताक लगाए बैठे नौशाद अंसारी ने नबी अंसारी पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन नबी अंसारी किस्मत से बच गया और पुलिस ने नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचकोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी हुसैन अंसारी को गोली मारकर टांगर बस्ती स्टेशन के पास गोली मारकर जख्मी कर दिया है। उसके बाद हम लोग नबी हुसैन अंसारी को हॉस्पिटल ले गए और नौशाद अंसारी की खोजबीन स्टार्ट की। लगातार खोजबीन के बाद, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इनपुट के बाद वो एक जंगल में छुपा हुआ पाया गया। सर्च करने पर उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन लोडेड और दूसरा देसी कट्टा बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने पे पता चला कि उसके बड़े भाई की हत्या जो नौशाद अंसारी अभियुक्त है, उसके बड़े भाई की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी, जो नबी हुसैन अंसारी और उनके भाइयों के द्वारा, और उसकी गवाही अभी ट्रायल पे चल रही थी और कल भी उसकी गवाही थी। तो वहाँ पे नौशाद जो अभियुक्त है उसको धमकी मिली थी कि केस उठा लो नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तो गवाही के बाद वो तुरंत गया अपने घर और वहाँ से वेपन उठाया और जो अभियुक्त जिसको गोली लगी है वो रेलवे ट्रेन के माध्यम से गया था टांगल बस्ती। जैसे ही ट्रेन से उतरा बाहर इसने आके गोली मार दी। कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचकोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी रांची के व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर की गई करीब 50 लाख की साइबर ठगी के मामले में सीआईडी साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए गुजरात से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 एटीएम, 2 चेकबुक सहित कई अहम डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला बीते दिनों सामने आया था, जिसमें एक बुजुर्ग को 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने करीब 50 लाख रुपए ठग लिए। वहीं से लेकर रांची के मोराबादी में रहने वाले बुजुर्ग ने सीआईडी के साइबर सेल
सेल में शिकायत की। इसके साथ ही साइबर अपराधी खुद को केंद्रीय एजेंसी का भी अधिकारी बताते हुए उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही और उनमें से मोटी रकम बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिया। दिनांक 14/5/2025 को कांड संख्या 5125 दर्ज किया गया था। बेसिकली केस डिजिटल अरेस्ट का था, जिसमें जो साइबर अपराध कर्मी हैं उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक सीनियर सिटीजन को फ़ोन किया और एक सीनियर पुलिस अफसर बन करके उनको एक पर्टिकुलर केस में उनके होने की बात कही और उनको बहुत तरीके से और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरे और बहुत तरीके अपना करके उनको कन्विंस कर दिया कि वो उस केस के अक्यूज्ड हैं और उनसे एक बड़ी मात्रा में पैसा उनसे ठगी कर ली गई थी। इस कांड में साइबर थाना CID के द्वारा कार्रवाई की गई और अहमदाबाद गुजरात से एक साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और उसके बैंक खाते के जो डिटेल्स हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि उसने न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की है। ये डिजिटल अरेस्ट का काम किया है और उसके बहुत सारे साथियों की भी जानकारी हम लोगों को मिली है और उससे संबंधित जो बाकी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए रांची के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा छात्र अभिषेक कुमार थोड़े से पैसे के लालच में छात्र से साइबर अपराधी बन गया। 21 वर्षीय अभिषेक कुमार अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए बिहार से रांची आकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पैसे की लालच में यह अपराधी बन गया और अपने मकान मालकिन के अकाउंट से तकरीबन 2 लाख रुपए की निकासी कर ली। ग्रामीण SP ने बताया कि आरोपी जिस मकान में रहता था उसके मकान मालकिन तकनीक में थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए जब भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत होती थी वह अभिषेक को ही कह देती थी। वहीं अभिषेक उनके घर के सदस्य के जैसा हो गया था और उसे अकाउंट का पासवर्ड भी पता था। एक दिन अभिषेक ने देखा कि टेबल पर मकान मालकिन का फोन रखा है। अभिषेक की नीयत डोल गई और उसने मोबाइल से सिम निकालकर बैंक सिम ब्लैक सिम डाल दिया और इस सिम का प्रयोग कर खातों और क्रेडिट कार्ड से UPI बना लिया और उसके बाद CSP संचालकों के स्कैनर में पैसे डालकर उनसे ले लिया। अभी साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था एक महिला के द्वारा कि 2 जून से 15 जून के बीच में उनके खाता से लगभग 1,88,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। उसके बाद इसमें एक FIR दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके यहाँ उन्होंने अपना घर रेंट पे दे रखा था और जो रेंटर थे वो वैशाली का रहने वाला है और अभी 3rd ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है रांची में। तो वो कभी कभी उनके फ़ोन से उनको हेल्प करता था UPI ट्रांसफ़र करने में, तो उनको फ़ोन का पिन पता था। तो एक दिन फ़ोन उनका बाहर रखा हुआ था तो उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया अभियुक्त ने और उसमें सिम चेंज कर दिया, एक ब्लैंक सिम उसमें डाल दिया और उनका वादिनी का सिम ले लिया और उस सिम से फिर इसने CSP पॉइंट्स जाके वहाँ पे UPI पेमेंट किए और वहाँ से कैश इसने ले लिया। तो इसमें 1,88,000 की अवैध निकासी की गई है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य की नियुक्ति का मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन दूसरी ओर सहायक आचार्य के एक अभ्यर्थी राहुल कुमार इस बहाली में JSSC के ऊपर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए 11 जुलाई को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इस नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करवाने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसी क्रम में आज अभ्यर्थी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम रिमाइंडर लेटर भेजते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति की जांच CBI से करवाने की मांग करते हुए कहा कि बिना मेधा सूची जारी किए JSSC द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। कल है सो 21 तारीख को मैं JSSC कार्यालय के समक्ष पूरे 24 जिला से अभ्यर्थियों को आह्वान करके और है सो धरना प्रदर्शन का मैं काम किया था, विरोध प्रदर्शन का मैं काम किया था कि JSSC जो है सो पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के है सो कोई पारदर्शिता नहीं है, बिना मेधा सूची जारी किए है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूची जारी किया था और वो भी जो सूची जारी किया था उसमें से भी जितने अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, उतना अभ्यर्थी को भी है सो रिजल्ट नहीं दिया गया। जैसा कि मैं बता दूं कि मैथ और साइंस वाले अभ्यर्थियों को 5,000 प्लस सीट था, उसमें से 2700 अभ्यर्थी को है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, वो भी सफलतापूर्वक, जिसमें से मात्र 1661 अभ्यर्थी को है सो रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तो इसके संबंध में मैं पहले भी 11 जुलाई को मेरा अपॉइंटमेंट था राज्यपाल महोदय से मिलने का और मैं मिला था
इस परीक्षा को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर के है सो मैं बहुत बड़ा है सो खुलासा मैं महामहिम के सामने किया था कि महामहिम बिना मेधा सूची जारी किए है सो जेएसएससी जो है सो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हम मांग करते हैं आपसे कि इस परीक्षा में है सो बहुत ही गड़बड़ी किया गया है, बहुत ही भ्रष्टाचार का मामला है, चूँकि इसलिए इसका सीबीआई जांच हो और जांच होने के बाद जो है सो आगे नियुक्ति की प्रक्रिया कराया जाए। कल है सो 21 तारीख को मैं जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पूरे 24 जिला से राजभवन स्थित धरना स्थल में बीते कई दिनों से ओबीसी छात्र संघ अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, दरअसल इन छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग के छात्रों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए और झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण दी जाए। धरना पर बैठे छात्रों ने कहा है कि सरकार से हमारी जायज मांग है, इसके लिए हमने ओबीसी वर्ग से आने वाले सभी विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात भी की है और हमें उम्मीद है कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। ओबीसी छात्र संघ झारखंड 2 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। पहला मांग यही है कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी छात्रों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट। और दूसरी मांग हमारी यही है कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें ओबीसी छात्रों को 27% की आरक्षण की मांग हम लोग कर रहे हैं। यही 2 हमारी मांगे हैं। बिल्कुल उठाना चाहिए। हम लोग के जितना भी ओबीसी समाज से जितना भी नेता आता है सबको हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। उन लोग आश्वासन भी कुछ लोग दिए हैं कि हम इस मुद्दा को विधानसभा में उठाएंगे। अब देखिए वो उठाते नहीं उठाएंगे, फिर हम लोग अगला कदम जो होगा वो अपना उठाएंगे।